हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और इस वीडियो को देखने के बाद मैं अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने जाता हूं। फ्रेंड, जो आपने ये वीडियो देखी है, ये एक हाईवे के ऊपर रिकवरी एजेंट्स हैं जो किसी एक व्यक्ति ने जिसने लोन लिया था उसके साथ मारपिटाई कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ हाईवेज के ऊपर ऐसे रिकवरी एजेंट मारपिटाई करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और अपनी जगह से दूसरी जगह पर अचानक से कहीं पर पुलिस भी नहीं मिलती है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक लोन बोरोवर को जो अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाया है, उसे क्या क्या रेमेडीज़ अपनानी चाहिए, ऐसे रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ क्या कानूनी समाधान है, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप कोई लोन लेते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, वो आमतौर पर ऐसा होता है किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसकी ईएमआईज ब्रेक हो जाती हैं। सपोज आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, कुछ दिन आपने किस्तें जमा करी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके पास कुछ ऐसी फाइनेंशियल परेशानी आई कि आप उसकी ईएमआई जमा नहीं कर पा रहे हैं और आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आपने ईएमआई जमा नहीं की। आप अपने फैमिली के साथ किसी हाईवे पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और अचानक आपको रिकवरी एजेंट चेस करना शुरू कर देते हैं और एक सुनसान जगह पर आपको आकर रोक लेते हैं। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि आपके साथ इस तरह की बदतमीजी और मारपिटाई होती है, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको हाईवे पर रोककर आपसे लोन की रिकवरी नहीं कर सकता है। मैं आपको दोबारा ये बात बता देता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई आरबीआई का ऐसा सर्कुलर नहीं है जिसके अंदर कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी गाड़ी को रोककर, किसी भी परिवार को रोककर, उनके साथ मारपिटाई करके आपके साथ रिकवरी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो सबसे पहला काम ये है कि आपको 112 नंबर पर आपको कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करना है, अपनी लोकेशन बतानी है, अपने साथ कितने लोग हैं ये बताना है और कितने लोग आपके साथ मारपिटाई कर रहे हैं ये भी आपको बता के उस पर कॉल को आप ज़रूर रिकॉर्ड करवा दीजिए। हो सकता है कि आपके पास इमीडिएट पुलिस की मदद आ जाए, हो सकता है कि पुलिस की मदद ना आए, लेकिन जो 100 नंबर पर आपने कॉल रिकॉर्ड करवाई है ये इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके पास पुलिस की मदद आ जाती है तो पुलिस को आप बताइए कि मैंने इतने रुपए का लोन लिया था और मेरे ऊपर इतने पैसा बकाया है, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा रिकवरी कोर्ट ऑर्डर नहीं है जो ये मुझसे ऑन रोड रिकवरी कर सकें। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर रिकवरी एजेंट मारपिटाई करते हैं तो मारपिटाई का उस रिकवरी एजेंट के ऊपर मुकदमा बनेगा। अगर उन्होंने आपको ज़बरदस्ती कहीं रास्ते में रोक लिया है आपको, तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का भी मुकदमा बनेगा। अगर वो आपको ज़बरदस्ती उठाकर लेकर जा रहे हैं अपने साथ, तो किडनैपिंग का भी मुकदमा इसके ऊपर रिकवरी एजेंट के ऊपर बनता है। सपोज़ आप इस सिचुएशन से पुलिस की मदद से बाहर आ गए हैं, तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपको एक लीगल नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू देना है। उस लीगल नोटिस के अंदर आपको बैंक को पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि जो आपने लोन रिकवर करने के लिए तरीका अपनाया था पूरी तरह से इलीगल है, अनलॉफुल है और किसी भी कानून के द्वारा ये तरीका पारित नहीं है। फ्रेंड, उसके बाद आप अगर पुलिस ऐसे मैटर के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है तो आप कोर्ट के अंदर 156(3) की पिटीशन लगा के सेक्शन 200 सीआरपीसी में और नए वाले कानून के तहत भी आप पिटीशन फाइल करके कोर्ट के अंदर ऐसे रिकवरी एजेंट्स के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। क्योंकि देखा ये गया है कि पुलिस वाले आमतौर पर एफआईआर रजिस्टर्ड करने से बचते हैं, तो आप कोर्ट के जरिए ऐसे रिकवरी एजेंट्स के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब बातें आती है रिकवरी की, क्या बैंक आपके ऊपर ऐसे रिकवरी कर सकता है? तो ये ध्यान रखिए कि बैंक को रिकवरी करने के लिए आरबीआई की कुछ डायरेक्शंस को फॉलो करना है। वो डायरेक्शन ये कहती है कि सूरज छिपने के बाद और रात के वक्त में, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक एक रिकवरी एजेंट एक फिक्स टाइमिंग्स के अंदर ही आ सकता है। यानी कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही एक रिकवरी एजेंट किसी के भी घर पर, मकान पर, फैक्ट्री पर रिकवरी करने के लिए आएगा।
अगर रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है तो उसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए बैंक की तरफ से, ताकि वो ऑथराइजेशन लेटर को दिखाने के बाद ही वो एक रिकवरी किसी भी व्यक्ति से कर सकता है। नंबर 3, अगर आप अपने घर पर नहीं हैं तो वो आपके घर के किसी अन्य सदस्य को परेशान नहीं कर सकता। सपोज एक हस्बैंड ने लोन लिया है, उसके घर पे उसके बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़े माता पिता हैं, तो वो उन लोगों को परेशान नहीं कर सकता है। नंबर नेक्स्ट ये कि अगर किसी भी रिकवरी एजेंट को आपसे मिलना है तो वो एट रैंडम भी आपके घर पर नहीं आ सकता, पहले वो आपको सूचित करेगा। और अगर वो आपके घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है या वो आपके घर के अंदर घुसकर बैठ जाता है तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है और आपके इसके ऊपर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। फ्रेंड, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो RBI ने हर एक व्यक्ति के लिए इशू किए हैं जो लोगों को रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं। कोई भी ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन यदि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में आती है और रिकवरी एजेंट से 1 to 1 अगर आपका फाइट होती है या आर्गुमेंट होती है, तो जो मैंने आपको आज गाइडलाइंस बताई हैं इनको आप फॉलो करिए। इसके बाद भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो फिर आप RBI में भी उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में मैं आपको कहूँगा कि जब तक आप उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड नहीं करवा देते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते, आपको उनको एक भी EMI देने की ज़रूरत नहीं है। फिर फाइनली बैंक आपके साथ 1 टाइम सेटलमेंट करेगा और सेटलमेंट भी आपकी कंडीशंस पर होगा। आपको वो मुंह मांगा पैसा बैंक को नहीं देना पड़ेगा जो बैंक पेनल्टी चार्जेस लगा के, हाई इंटरेस्ट लगा के और दूसरे टैक्सेस लगा के आपसे 9 के 100 वो आपसे लेते हैं। फाइनली जो मैंने आपको डायरेक्शंस दी हैं हर उस व्यक्ति को याद रहनी चाहिए जिसने किसी भी लेवल पर जाकर बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट किया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी लोन से रिलेटेड, रिकवरी एजेंट के टॉर्चर से रिलेटेड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, किसी भी तरह के लोन से रिलेटेड अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।